सो गाइस आज सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिली एक बड़े ब्रेकआउट के बाद में। अब सिंपल सी बात आती है कि भाई काफी लोग कहेंगे मार्केट गिर गया इस वजह से सुज़लोन में भी गिरावट आ गई। ये बहुत आसान तरीका है कह देने का, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 53.60 ये आपका क्रूशियल ट्रेंड है, क्योंकि 53.60 पिछले 3 सालों में आपको कई बार देखने को मिला है। इसकी इजाजत के बिना आपको ना ही ब्रेकआउट मिला है ना ही ब्रेकडाउन मिला है। कल हमने ये चीज डिस्कस करी थी, साथ में हमने डिस्कस किया था टेक्निकली स्टॉक यहाँ पर काफी ज्यादा बेरिश है। ठीक है, तो जितना 53.60 के आसपास स्टॉक रहेगा, जितना यहाँ पर स्टेबल रहेगा ना, उतना ही इसके टेक्निकल्स के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 96.9 के एमएफआई और साथ में 78.8 के आरएसआई, ये दोनों ही टेक्निकल्स आपको इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक ओवरबोट है, स्टॉक में सेलिंग आ सकती है, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये टेक्निकल्स अपने आप आपको बता देते हैं, समझे इस चीज को। इसी वजह से 53.60 जो कि हम पिछले कई सेशन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर आया, पहले हैंगिंग बेस लिया, उसके बाद कल ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन आज गिरावट देखने को यहां पर मिल गई। तो ये एक बड़ा रीजन आता है, लेकिन मैं आपको इसके साथ में और भी कई सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहां पर आओ, पहले मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको अगर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन शॉर्टर्स यहां पर एग्जिट होते देखने को मिलने वाले हैं, जो आज के दिन नजर भी आया है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है सुज़लोन को लेकर के। मार्केट एक्सपर्ट्स भोसले, इनका कहना है कि अभी कॉशन रहना चाहिए, साथ में रिजेक्शन आपका 57 से 59 के पास देखने को मिलता है सुज़लोन के अंदर, यानी कि 57 से 59 भी आपका एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ट्रेंड है एज पर मार्केट एक्सपर्ट्स। अभी हम चार्ट पर भी देखते हैं इनको। साथ में इनका कहना है कि 60 अगर ब्रेक कर पाता है कमिंग सेशन में या फिर कमिंग वीक्स के अंदर, अगर 60 का लेवल ब्रेक होता है जो कि एक क्रूशियल नियर टर्म लेवल है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, तो आपको 67 से 70 तक का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। अब ये बात अभी के लिए लागू नहीं होती है। रीजन क्या है कि अभी टेक्निकली सुज़लोन काफी ज्यादा बेरिश है, तो यहां पर करेक्शन आनी पॉसिबल है, जो कि आज देखी पे है, लेकिन कितनी आ सकती है। इनका मानना है कि इमीडिएट बेस 50 के पास देखने को मिलता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का। अब इन सब लेवल्स को एक साथ ग्रैब कर लो और इनको आप चार्ट पर फेंक देंगे सीधा उठा करके। ध्यान से देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो तो। ये है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है ये 53.60 का ट्रेंड बनाया हुआ मैंने। हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं पहले तो। यहां पर 53.60 हमने कल भी डिस्कस किया, कितनी बार एसेंशियल रहा है 2024 के अंदर, 2025 में कितनी बार, इनफैक्ट 2026 में भी आपको देखने को मिला और अभी एक बार फिर से 2026 में देखने को मिला है। लेकिन अगर यहां पर 53.60 कमिंग सेशन में टूटता है, जो कि आज नहीं टूटा है, यानी कि अभी भी ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड बनकर के बैठा है। अगर टूटता है तो आपको पता होना चाहिए कि 50 ये आपका बेस बनना जरूरी है सुज़लोन के अंदर। इसलिए क्योंकि 2025 में भी इसी ट्रेंड पर सुज़लोन ने कई बार आपको अप ट्रेंड दिया है, इसलिए क्योंकि 2025 के नवंबर के महीने में भी 50 आपका इंपॉर्टेंट बेसलाइन रहा था, इसलिए क्योंकि 2024 के अंदर 2024 में भी जून जुलाई के महीने में 50 आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बना था। इसी वजह से अगर 53.60 पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे करेक्शन आती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन भी है, इसको ब्रेकआउट भी किया है स्टॉक ने, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज थी। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देख रहे हो तो आप लोग को दिखेगा कि 7 EMA भी 200 EMA के ऊपर है। तो हर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट इस समय काफी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी तक बहुत बढ़िया है अभी तक। ठीक है, इसी वजह से हमें यहाँ पर 50 पर इंपॉर्टेंट बेसलाइन चाहिए होगी, ताकि अगर कोई भी करेक्शन आए तो इमीडिएटली आपको वापस से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सके। कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आती है टेक्निकल्स को देखते हुए, लेकिन टेक्निकल्स कूल डाउन भी तो होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी करेक्शन आपके हैंगिंग बेस भी क्रिएट करते हैं 53.60 के आसपास, तब भी आपके टेक्निकल्स कूल डाउन हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके पास चांसेस हाई हैं कि शायद आपको 50 देखने को ना मिले, यानी कि इस रेंज पर जो भी आपकी सेलिंग आती है 53.60 के आसपास, वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऊपर के लेवल्स में आपको मालूम होना चाहिए कि 61 आपका क्रूशियल रिजेक्शन है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स ने, आपने देखा, इतने बड़े बड़े टारगेट यहां पर दिए हैं। ठीक है, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। दिन के आखिर में 30 मिनट टाइम फ्रेम आपका 7 EMA क्रॉस हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और 53.60 पर बेस बनाते हुए लास्ट सेशन की कैंडल ने
थोड़े से बाहर इंडिकेट करे हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट नजर आता है। ये आपका लॉन्ग टर्म चार्ट है। यहाँ पर आपने 67 देखा मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से, आपने 70 भी देखा, आपने 60 भी देखा, आपने सारे ट्रेंड्स यहाँ पर मार्क कर लिए, 50 भी आपने देख लिया। अब अगर हम ऊपर के लेवल में 61 को हम अपना रिजेक्शन मार्क कर रहे हैं, 61 अगर हमारा रिजेक्शन है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है 70 से 67 ये आपको देखने को मिल सकता है। देखो यार, कोई भी टारगेट इतना आसान नहीं होता अचीव करना। टेक्निकल बेसिस पर करेक्शन आनी जरूरी होती है, फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। समझे इस चीज को। अभी तक सुजलोन ने जो ब्रेकआउट दिया ना, इस ब्रेकआउट में आपके टेक्निकल्स बुलिश थे 38 के लेवल पर, जो कि इसका लोएस्ट लेवल देखने को मिला 38 के करीब, वहां पर टेक्निकल्स बुलिश थे। इतना चढ़ गया 38 से लेकर के 54-55 के आसपास तक, तो आपके टेक्निकल्स ओवरबोट हो गए। ये करेक्शन अगर देता है तो वो टेक्निकली एक हेल्दी करेक्शन मानी जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूरी भी होती है। क्योंकि जब सुजलोन ने इतने बड़े टारगेट दिए 80 रुपए के ऊपर तक के, तब भी आप देखो कितनी बार आपको करेक्शन देखने को मिली है। तो आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि करेक्शन मार्केट का एक इंपॉर्टेंट, एक एसेंशियल पार्ट है, ये जरूरी है। टेक्निकली ओवरबोट होना, टेक्निकली अंडर ओवरसोल्ड होना, दोनों ही जरूरी पार्ट है मार्केट के लिए। तो कोई भी ब्रेकआउट आपको सीधा हमेशा बढ़ता नहीं दिखता, अगर करेक्शन आती है तो वो टेक्निकली एक हेल्दी करेक्शन होती है। बाकी बड़े टारगेट्स अचीव होंगे या नहीं होंगे, 70s 80s एक बार फिर से आएंगे या नहीं आएंगे, वो कंपनी का बिजनेस मॉडल बताता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि Q4 में कंपनी के रेवेन्यू या प्रॉफिट पर नजर होने के अलावा आपकी नजर ग्रोथ पर भी होनी चाहिए। ग्रोथ अलग होती है, रेवेन्यू प्रॉफिट अलग होता है। नंबर जो देखते हो वो चीज अलग होती है, जो परसेंटेज होता है वो अलग होता है। तो इन दो चीजों पर नजर रहेगी Q4 में। और साथ में कंपनी लैंड एक्विजिशन के ऊपर क्या स्टेटमेंट देती है वो भी ज्यादा जरूरी रहेगा। तो Q4 इस बार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से नहीं आने वाले, बल्कि कंपनी फाइनेंशियल 26 का डाटा भी देने वाली है कि क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है और मेरे साथ लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, ये पेड होता है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार कंपनी के थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी के Q4 से। ऑल्दो डेट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं करी है, ठीक है, डेट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं करी है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 42% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया था एनुअल बेसिस पर, और पिछले साल मार्च में कंपनी का रिवेन्यू 3790 करोड़ का था, जो कि दिसंबर के कंपैरिजन में नीचे है। यानी कि कंपनी ने एक बड़ा बेंचमार्क लगाया है पिछले 2 क्वार्टर में, सितंबर में भी और दिसंबर में भी। अगर कंपनी बेंचमार्क्स को कंटिन्यू करती है ना, कैपेसिटी इंप्रूव कंपनी की अगर हो रही है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में रिपोर्ट्स डिस्कस करी हैं, यस हो रही है कैपेसिटी इंप्रूव, तो ऐसे में चांसेस हैं कि कंपनी 4200 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू दे दे। अगर कंपनी 4200 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू देती है ना आराम से, तो वहां पर चांसेस बहुत हाई बनते हैं कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ने के। लेकिन ग्रोथ बढ़ने के लिए कंपनी को 42% का ग्रोथ चाहिए। इसका 3790 का 42% कितना हो जाएगा? अगर हम इसका 50% निकालेंगे तो 50% ये कितना निकलेगा? लगभग 1900 करोड़ के आसपास का। तो 1900 करोड़ अगर आप इसमें ऐड करोगे, कितना बन जाएगा ये? 5700 करोड़ के आसपास, इतना ही रहेगा ना, 5700 करोड़ के आसपास बनेगा। तो कैलकुलेट कर लेना 5700 करोड़, यानी कि 50% ग्रोथ देने के लिए कंपनी को 5700 करोड़ का रिवेन्यू चाहिए। 40% ग्रोथ देने के लिए आप उसमें से कैलकुलेट कर लेना, 10% कम कर देना वहां पे, तो आपको पता चल जाएगा कंपनी का कितना रिवेन्यू होना चाहिए। मतलब लगभग 5100 से 5000 करोड़ के आसपास इतना कंपनी को रिवेन्यू चाहिए 40% के आसपास का ग्रोथ देने के लिए। ये बात है रिवेन्यू की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट्स को लेकर के, ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के प्रॉफिट्स में। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसा ही प्रॉफिट्स के बारे में हम डिस्कशन करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।